आज हम सुनाएंगे एक स्पेशल कहानी भाग्य और कर्म के बारे में कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोचक कहानियां को नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक युवक अर्जुन अपनी दादी के साथ रहता था। अर्जुन खेतों में काम करता, जहां वह साधारण औजारों से खेती करता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, उसके कपड़े घिसे हुए और उसकी मेहनत में छिपी दृढ़ता साफ नजर आती। गांव शांति से भरा था, हरे भरे खेत और सरल घरों के साथ। अर्जुन अपनी दादी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। दादी उसे भाग्य और कर्म पर महत्वपूर्ण शिक्षा देती थी। अर्जुन का एक साधारण घर था और सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश अर्जुन को शांतिपूर्ण बनाता था। दादी धीरे से बात करती हुई कहती थी, जीवन बहुत मूल्यवान है। इसी के साथ अर्जुन की दादी उसके हाथ पर हाथ रखकर जीवन के बारे में अन्य शिक्षा भी देती थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन वह गांव वासियों के बीच एक शानदार बग्घी से आता है और गांव वासियों को फसल खरीदने का अवसर देता है। गांव वाले इकट्ठे होते हैं और अर्जुन ध्यान से सुनता है। व्यापारी अच्छे कपड़े पहने हुए होता है, जबकि गांव वाले साधारण कपड़े पहने होते हैं और उनमें आशा और संकोच का मिश्रण होता है। अर्जुन को खेतों में दिन रात मेहनत करता, बीज बोता, पौधों को पानी देता और फसलों की रक्षा के लिए प्राकृतिक उपाय करता। इसी तरह काम करते करते दिन उगता और ढलता और अर्जुन लगातार काम करता रहता। उसका चेहरा दृढ़ और संकल्पित होता था। इसके विपरीत अन्य किसान बैठे हुए रहते, जो अपनी किस्मत पर दोष डालते थे। कुछ ताश खेल रहे होते, जबकि अन्य मौसम और हालात पर शिकायत कर रहे होते थे। ये उनके आलसी रवैये को दिखाता था, जो अर्जुन की मेहनत से पूरी तरह विपरीत था। अर्जुन की फसल काटी गई, जो कि बहुत ही समृद्ध और भरपूर होती थी। व्यापारी फसल का निरीक्षण करने के लिए आया। अर्जुन के खेत हरियाली से भरे हुए व्यापारी आश्चर्य में पड़ जाता है, जबकि अन्य किसानों के खेत सूखे और कमजोर होते हैं। व्यापारी फसलों की सराहना करता है और अनुबंध के लिए सहमति देता है। गांव वाले अर्जुन की सफलता देखकर चकित रह जाते हैं। अन्य किसानों की बजाय अर्जुन की फसल उनसे कई गुना होती है और अच्छे दामों में बिक जाती है। अर्जुन अब एक सफल किसान के रूप में खड़ा था और गांव वाले उससे सलाह लेने आते हैं। अर्जुन ने उन्हें यह समझाया कि सफलता का कारण भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत है। अर्जुन जो गांव के लोगों के बीच खड़ा था और उन्हें अपनी सफलता का राज बताता है। अतः कहानी के समापन से यह समझ में आया कि जब अर्जुन अपनी फलती फूलती फसल को देख रहा था और सोचता है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, सवाल का उत्तर अब उसकी क्रियाओं से स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन अब संतोष से भरा हुआ था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई है।